हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। आज हम देखने वाले मियोसिस जो कि टाइप 2 ऑफ सेल डिवीजन है। टाइप 1 माइटोसिस सेल डिवीजन हमने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया गया है। अभी आज हम देखने वाले कि मियोसिस क्या होता है। सो मियोसिस जो है ये एक तरह का सेल डिवीजन ही है माइटोसिस की तरह, बट सिर्फ फ़र्क इतना है, डिफरेंस इतना है दोनों के बीच में कि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल में होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया है। एंड जो मियोसिस है वो होता है जर्म सेल में। अभी जर्म सेल का मतलब क्या होता है? जर्म सेल मतलब आप फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जर्म सेल यानी कि जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होता है? गैमेट्स। जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म होता है एंड फीमेल गैमेट ओवम होता है, राइट। और इन दोनों के फ्यूजन से बेबी फॉर्म होता है। तो ये जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, तो ये जो फॉर्म करते हैं, ये जो गैमेट्स जो सेल्स फॉर्म करते हैं वो सेल्स को हम जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। सो जो मियोसिस है वो मोस्टली हमें जर्म सेल में देखने मिलता है। दूसरा, ये दो स्टेजेस है मियोसिस के, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। तो मियोसिस के टोटल दो स्टेजेस है, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। अभी इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज अभी मैं मेरी बात करती हूँ, तो मैं फीमेल हूँ, तो मेरे पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46, राइट। 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हम किसी की भी बात कर ले, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में हमेशा क्रोमोसोम के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46, ठीक है। उसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हम लोग इनको ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और अगर फीमेल है, ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो उनमें XX देखने मिलता है, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये सेक्स क्रोमोसोम है जो बच्चे का सेक्स डिसाइड करते हैं। और अगर मेल है तो XY देखने मिलता है, ठीक है। और ये दो क्या है? हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम है। तो एग्जैक्टली कैसे होता है? देखो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स। इसमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, जो 44 क्रोमोसोम्स है वो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखने जाए, सपोज मेरे मम्मी के बाल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मेरी मम्मी के बाल कर्ली है और पापा के बाल स्ट्रेट है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं या तो मम्मी के बाल मेरे जो बाल रहेंगे या तो मम्मी के जैसे रहेंगे या तो पापा के जैसे रहेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये सारे क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। बट जो बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है वो ये सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है? ये जो मियोसिस होता है किसमें होता है? जर्म सेल में। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अभी मियोसिस होने वाला है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है? बट ऑब्वियसली बात है कि मेरे अंदर जो सेल्स रहेंगे उसमें मेरे पापा के आधे कैरेक्टर्स रहेंगे और मम्मी के आधे कैरेक्टर्स रहेंगे। तो क्या होता है? अभी यहाँ पे मैं दो कलर्स यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ। सपोज अभी यहाँ पे जो ब्लू कलर के क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब क्या? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का मैं ड्रॉ करी हूँ ये है पापा के कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब पापा के आधे क्रोमोसोम्स जो मैंने इनहेरिट किए वो, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, बट ये कौन सा है? मेल वाला, ऐसे हम याद रखते हैं, ठीक है। और आधे क्रोमोसोम्स मैंने कहाँ से इनहेरिट किए रहेंगे? मम्मी से इनहेरिट किए रहेंगे, ठीक है। तो ये जो रेड में है ये हमारे मम्मा वाले क्रोमोसोम्स है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको समझने जाए तो सपोज अभी ये 44 क्रोमोसोम्स है, राइट। तो कुछ नहीं बोल के इसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स है, 22 क्रोमोसोम्स है वो हमारे बॉडी में आधा पापा से आता है और आधा मम्मा से आता है, ठीक है। तब जाके टोटल 44 होते हैं। और डिपेंड करता है कि मम्मी का एक्स ही आएगा, राइट, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन, उनके पास XX होता है। हमारे पास हमेशा XX सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि पापा के पास X और Y होता है। तो कैसे होता है? सपोज यहाँ पे एक ओवम है, ठीक है, यहाँ पे एक ओवम है, ये हमारा ओवम है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पर्म आ रहा है जो इसको फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। एक स्पर्म आ रहा है जो इसको क्या कर रहा है? फर्टिलाइज कर रहा है, मतलब बेबी फॉर्म होने वाला है। तो डिपेंड करता है कि ये अभी ये जो स्पर्म आ रहा है ये क्या कैरी कर रहा है? ये X कैरी कर रहा है या Y कैरी कर रहा है, राइट। तो अगर ये X कैरी करेगा, ठीक है, अगर ये X सेक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो ये तो X है ही ऑलरेडी, क्योंकि ये ओवम है ना, तो इसके पास तो X ही रहेगा। और अगर जो स्पर्म आ रहा है उसने भी X कैरी किया है तो ये क्या होगा? ये दोनों मिल जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमें? XX। तो मतलब जो बेबी रहेगा वो कौन सा चाइल्ड रहेगा? फीमेल चाइल्ड रहेगा। बट वही अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, अगर ये स्पर्म ने समझो X कैरी नहीं किया है, स्पर्म ने Y कैरी किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाए? XY।
तो मतलब जो बेबी होगा वो क्या रहेगा, मेल चाइल्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझा, इसलिए हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पापा के आधे कैरेक्टर्स होते हैं और आधा मम्मी के कैरेक्टर्स हमारे होते हैं। कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। बट जो हमारा सेक्स है वो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्स हम कैरी करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मियोसिस होने वाला रहता है तो जितने भी क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में है, मतलब हमारे जर्म सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, आधे मम्मी के रहेंगे और आधे पापा के रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये ना खुद को डबल करते हैं, ठीक है, डबल ही नंबर करते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो उससे पहले क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी जो सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स है ये क्या करेंगे, खुद को डबल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि माइटोसिस में कैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 4 स्टेजेस थे, अगर आप लोग को याद हो तो माइटोसिस में 4 स्टेजेस थे, राइट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो वैसे यहाँ पे भी वही स्टेजेस होते हैं, बट सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहाँ पे मियोसिस 1 में एक अलग से एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। कि क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताती हूँ कि मियोसिस 1 में सिर्फ एक एडिशनल स्टेप होता है बिफोर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो होता है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो अभी प्रोफेज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रोफेज स्टार्ट होने वाला है तो प्रोफेज में क्या होता है, ये जितने भी थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, खुद को कंडेंस कर लेते हैं, राइट। ये खुद को क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाता है अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को समझे कि एग्जैक्टली कैसे होता है हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मियोसिस कैसे होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझा रहेगा कि सेक्स ऑफ चाइल्ड वगैरह कैसे डिसाइड होता है, फिर हम मम्मी पापा के कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो ऐसे थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है, तो ये क्या करते हैं, खुद को कंडेंस कर लेते हैं। मतलब क्या होगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे हो जाएगा, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे कंडेंस हो जाएगा, जो क्रोमोसोम से ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कंडेंस हो जाएंगे और फिर इनके बीच में एक क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या, यहाँ पे जितने भी जीन्स है, यहाँ पे जितने भी जीन्स है और यहाँ पे जितने भी जीन्स है, ठीक है, ये जो जीन्स है ये क्या करेंगे, खुद का पोजिशन चेंज करेंगे, खुद का पोजिशन चेंज करेंगे। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन या तो क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या कि यहाँ पे जितने भी पापा के जीन्स है और यहाँ पे जितने भी मम्मा के जीन्स है ये क्या होते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए जो न्यू बेबी फॉर्म होता है, हमेशा जो न्यू बेबी फॉर्म होता है ऐसे नहीं होता कि एग्जैक्ट वो कार्बन कॉपी रहेगा पापा या मम्मी का, बट थोड़े बहुत उनके मतलब सपोज अगर मेरा आँख मम्मी से मिल रहा है तो नाक पापा से मिलेगा, ऐसे, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। तो वैसे ही हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहते हमारे मम्मी पापा के, बट कुछ ना कुछ बिहेवियर या फिर कैरेक्टर्स, हेयर कलर, आई कलर, ये सब क्या करते हैं हम मम्मी पापा के इनहेरिट करते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, जीन्स अपने जगह चेंज कर रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंदर सिमिलर रहेंगे हमारे मम्मी पापा के, बट कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। सो आप लोग को रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर समझा। आपको इतना समझना है कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि जो भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स है ये क्या करेंगे, खुद को कंडेंस कर लेंगे और फिर इनका पोजीशन चेंज होगा, इनका पोजीशन चेंज होगा मतलब एक क्रॉसिंग ओवर होगा। जैसे समझो ये यहाँ पे क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे दोनों ऐसे अटैच हो जाएंगे और ये जो अटैच वाला चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। मतलब ये जीन अपना पोजीशन यहाँ पे लेके आएगा और ये जीन यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो वो कौन से स्टेज में होता है, मियोसिस 1 में। बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अब ये है तो मेरे ही बॉडी के सेल्स ना, मतलब मेरे ही क्रोमोसोम्स है, भले उसमें आधे पापा के कैरेक्टर्स और आधे मम्मा के कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए क्रोमोसोम्स में, बट है तो मेरी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस। होमो मीन्स व्हाट, सेम क्रोमोसोम्स। तो इसके लिए बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो रहा है, ऐसे बोला गया है। तो बस मियोसिस 1 में ये एक स्टेप जो है वो एडिशनल है, ठीक है। बाकी जितने भी 4 स्टेजेस है जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, बाकी सब सेम रहता है, बट एक रिकॉम्बिनेशन एक चीज़ है जो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अभी एक सेल है हमारे पास, राइट, एक ही सेल है, ये रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो गया, बाकी के सारे स्टेजेस सेम रहते हैं लाइक माइटोसिस, ठीक है। तो जैसे ये रिकॉम्बिनेशन हो गया
ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, सिर्फ कंडेंसेशन होता है और क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, बराबर, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, इतना ही प्रोफेज में होता है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। बाकी के सारे प्रोसेस सेम होते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होगा, ये खुद को क्या करेंगे, एक इक्वेटोरियल प्लेन में खुद को पैरेलल अरेंज करेंगे, राइट। और फिर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, अगर आप लोग को माइटोसिस रिवाइज हो रहा है तो, राइट, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, राइट। फिर एनाफेज में क्या होता है, वो एक दूसरे को पुल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सारी चीज़ें होने के बाद। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर ये एक सेल है तो मैंने क्या बोला, उन्होंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कर लिए, डबल कर लिए ना। तो ये एक सेल क्या करेगा, 2 सेल्स फॉर्म करेगा। ये एक सेल क्या करेगा, 2 सेल्स फॉर्म करेगा, ठीक है, 2 सेल्स फॉर्म करेगा, राइट। और इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों बोलते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। कितने फॉर्म हो जाते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे हम n पकड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं समझाती हूँ। देखो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर 2n आ गया, 2, राइट, तो हम इसको लिखते हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड या फिर डाइप्लॉइड भी बोलते हैं लोग, ठीक है। सो 2 अगर आ गया तो डाई, 2 से याद रखना डाई मतलब डिप्लॉइड। अगर मैंने यहाँ पे 3n लिखा तो उसका मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। तो ऐसा बहुत कुछ रहता है। 4n लिखा उसका मतलब होता है क्वाड्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड, ठीक है। तो बट मोस्टली हम लोग को देखने मिलता है ये n, जिसको हम बोलते हैं एप्लॉइड। मतलब क्या, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड डिप्लॉइड अगर बोला मैंने मतलब 2n। मतलब यहाँ पे हम समझते, देखो अभी क्या हो रहा है कि जीन के रिकॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं पापा के कैरेक्टर्स जो यहाँ पे थोड़े बहुत पापा के जीन्स से वो यहाँ पे चले गए, मम्मा के जीन्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन सब हो गया है। तो अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 46, क्योंकि मेरा सेल है ना, मेरे पास तो पापा मम्मा के दोनों के कैरेक्टर्स है। तो इसमें कितने थे, 46। बट ये क्या करते हैं, खुद का मियोसिस करते हैं, ऐसे सब रिकॉम्बिनेशन वगैरह करके 2 सेल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 22 आ जाता है और यहाँ पे भी 22 आ जाता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम 22 और 22 तो 44 होता है, तो थोड़ा वेट करो मैं बताती हूँ। देखो तो यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 22 आ गया। अभी मैं क्या हूँ, मैं फीमेल हूँ, राइट। तो मैं क्या प्रोड्यूस करूँगी, ओवम प्रोड्यूस होगा। तो ये 22 + x हो गया और ये भी 22 + x हो गया, ठीक है। तो ऐसे टोटल 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवम में से प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अभी फिर क्या होता है, हमें जैसे पता है कि हमें जब पीरियड्स आते हैं तो कैसे होता है कि हर एक पीरियड में एक एक ओवम रिलीज होता है, राइट। तो ऐसे बहुत n नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, मतलब बहुत सारे ओवम ऐसे फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। बट सिर्फ जब पीरियड्स होते हैं तब एक ही ओवम रिलीज होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे। तो अभी क्या होता है, ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुए, राइट, मियोसिस 1 में, वो एंटर करते हैं मियोसिस 2 में, ठीक है। ये एंटर करेंगे, ये 2 सेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में एंटर करके ये क्या करेंगे, खुद का अगेन डिवीजन करवाएंगे। खुद का क्या करेंगे, अगेन डिवीजन कराएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर ये एक सेल है तो ये 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और ये एक सेल है तो ये 2 सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें टोटल 1, 2, 3 एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसे हमें टोटल कितने मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मियोसिस। तो अभी समझा मियोसिस हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कम कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 46 था तो 2 सेल्स आ गया, तो एक में 22 + x आ गया, ये 22 + x आ गया। अभी जो 22 + x है ये क्या करेंगे, खुद का अगेन जितना भी क्रोमोसोम है वो डबल करेंगे और अगेन डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे भी 22 + x आ जाएगा, 22 + x आ जाएगा, 22 + x आ जाएगा, ऐसे। तो इसके लिए हम लोग इसको मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। तो अगर आपने देखा हो ध्यान से तो हमारे पास क्या था, 2n ना, 46 क्रोमोसोम्स है, पापा के भी आधे कैरेक्टर्स है, मम्मी के भी आधे कैरेक्टर्स है। सो 2n डिप्लॉइड सेल्स से हमने टोटल कितने सेल्स बनाए, 4n हैप्लॉइड सेल्स, 4n हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन या फिर मियोटिक डिवीजन, ठीक है। सो यही हमारा था मियोसिस, ठीक है। सो मियोसिस आप लोग का इतना ही है। टेक्स्ट बुक में आप लोग को और भी बहुत शॉर्ट में दिया है, इतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ये वैसे भी इस लेक्चर मतलब इस लेसन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है कुछ डेफिनेशन, जैसे कि आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स या लिपिड्स पूछ सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेशन एक इंपॉर्टेंट है, और माइटोसिस सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस आप लोग को इन डिटेल आगे है, ठीक है।
सो मियोसिस में हमारा इतना ही है कि मियोसिस में 2 स्टेजेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड मियोसिस 1 में सिर्फ एक एडिशनल स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब क्या हो रहा है कि जो जीन्स है वो खुद के पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो कैरेक्टर्स है वो चेंज होंगे। ठीक है, और यही जहाँ पे जो 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म है, राइट, यहाँ पे जो 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुए हैं इन मियोसिस 1, ये हमारा मियोसिस 1 है, राइट, ये हमारा मियोसिस 1 है। तो यहाँ पे जो 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म है वो यहाँ पे एंटर करते हैं मियोसिस 2 में। एंड अगेन ये डिवाइड होगा। ठीक है, इट अंडरगोज डिवीजन और हमें कितने सेल्स मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो ये मियोसिस 1 हो गया और ये इतना जितना भी प्रोसेस है ये हमारा हो गया मियोसिस 2। ठीक है, तो ये हमारा इन शॉर्ट मियोसिस है। इसी के साथ साथ हमारा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पूरा खत्म होता है। ठीक है, सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हम दे देंगे साथ में। तो आप मतलब आई होप कि आप ये वीडियो देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वी विल बी सीइंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। थैंक यू।